ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक ऐसी विधि के बारे में जाना जिससे हृदय के अंदर भगवान शिव का साक्षात्कार, उनका दर्शन संभव है और ये विधि हर एक शिव भक्त को करनी ही चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ तथ्य जो छूट गए थे उनके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो ये कि जो शिवलिंग आपके हृदय में स्थापित है वो आपका पर्सनल शिवलिंग है, वो केवल आपका शिवलिंग है, आप ही उसके पुजारी हैं और उसकी पूजा की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी है। चाहे जिस विधि से आप उसकी पूजा करिए, ध्यान की अवस्था में बैठकर, भगवान को सब स्वीकार होगा, क्योंकि जब आप मन से उस मन में कल्पित शिवलिंग की पूजा करेंगे तो आपका पूरा मन उस पूजा में ही रहेगा, उस शिवलिंग में ही रहेगा और जहां मन लग जाता है वहां भगवान प्राप्त होते ही हैं। तो यदि अभी तक किसी शिव भक्त ने अपने हृदय में शिवलिंग स्थापित नहीं किया है तो तुरंत इस शिवलिंग को अपने हृदय में स्थापित कर लेना चाहिए। अब इसको स्थापित करने की एक सिंपल सी विधि मैं आपको बता दूं। आप अपनी पसंद का कोई भी शिवलिंग कल्पना कर लीजिए या देख लीजिए। बहुत सारे शिवलिंगों की फोटोज वगैरह इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। जो आपको पसंद है वैसा शिवलिंग, स्टिक का हो, चांदी, सोना, हीरा, नर्मदेश्वर, पत्थर का शिवलिंग, चाहे जैसा भी शिवलिंग आपको पसंद हो, चाहे जैसे भी डिजाइन का शिवलिंग आपको पसंद हो, शिवलिंग के चारों ओर नाग लिपटा हुआ, शिवलिंग पर मुख अंकित, शिवलिंग पर त्रिशूल त्रिपुंड अंकित, जो भी डिजाइन आपको पसंद है वैसा आप मन में कल्पना कर लीजिए। अब इसके बाद आपको एक लोकेशन, एक स्थान चुनना है अपने मन में ही, हृदय में ही, जहां पे वो स्थापित होगा। ये कोई एक भव्य मंदिर का गर्भगृह भी हो सकता है, आप अपने मन से बना लीजिए। कोई नदी का किनारा भी हो सकता है, कोई बाग भी हो सकता है, कोई गार्डन हो सकता है, कोई पहाड़ी की चोटी हो सकती है, कोई बर्फ की गुफा हो सकती है। जैसा भी आपका मन है पूजा करने का, वो एक निश्चित स्थान आप अपने मन में कल्पना कर लीजिए और वहां उस शिवलिंग को स्थापित करना है। वो शिवलिंग एक ही रहेगा, वो स्थान एक ही रहेगा, नित्य उसी स्थान पर उसी शिवलिंग की पूजा आपको करनी है। मान लीजिए किसी ने कल्पना करी कि गंगा नदी के किनारे एक बिल्व वृक्ष के नीचे मैंने सुंदर से बड़े से स्टिक के शिवलिंग की स्थापना करी। वहां पर अब वो स्थान आपने चुन लिया, वो शिवलिंग आपने चुन लिया। अब नित्य प्रति उसी स्थान की कल्पना करनी है, उसी शिवलिंग की स्थापना करनी है। वहां बैठकर अपने हृदय में ही वहां ध्यान लगाकर उसी स्थान पर, उसी शिवलिंग पर आपको नित्य प्रति पूजा करनी है। वहीं आपको बिलपत्र अर्पण करने हैं, वहीं आपको भगवान को जो मन से आप अर्पित करना चाहते हैं वो करते रहिए। यह है एक सिंपल सी पूजा विधि। ये स्थान कोई भी हो सकता है, कोई बड़ा सा शिवालय हो सकता है, कोई नदी के किनारे हो सकता है, कोई हिमालय की चोटी पर हो सकता है, कोई गुफा में हो सकता है, किसी बाग में हो सकता है, किसी वट वृक्ष के नीचे हो सकता है। जहां आपको सुविधा के अनुसार, जहां आप चाहते हैं, जैसा भी शिवलिंग आप चाहते हैं, उसी प्रकार के शिवलिंग की स्थापना उसी प्रकार के स्थान पर बैठकर आपको वो पूजा करनी है। ये नित्य प्रति आपको करनी है, जिससे आपका मन भगवान में लगेगा, आपकी मानसिक पूजा दृढ़ होगी और भगवान को उस आपके द्वारा स्थापित शिवलिंग में आना ही पड़ेगा। जैसे पूसलार के लिए भगवान ने राजा के यहां जाने से भी मना कर दिया था। उस भव्य शिवालय को छोड़कर भगवान पूसलार के हृदय में स्थापित मन से बनाए हुए शिवालय में प्रवेश किए थे। वैसे ही भगवान आपके शिवालय में भी प्रवेश करेंगे, किंतु आपको इस प्यारी विधि से ये मानसिक पूजा हमेशा करती रहनी है। श्री शिव महापुराण में बताया गया है, मन में कल्पित, मन से अर्पित किया हुआ एक कमल बाहर वाले 1 करोड़ कमलों के बराबर है। इसलिए सोचिए आप कितना ज्यादा महत्व है मानसिक पूजा का। मानसिक पूजा में आप पूर्ण रूप से भगवान से जुड़ जाते हैं, आपका मन भगवान से जुड़ जाता है। इसलिए यदि अभी तक जिस किसी भी शिव भक्त ने अपने हृदय में शिवलिंग स्थापित नहीं किया है, वो तुरंत ये शिवलिंग स्थापित करे और ध्यान की अवस्था में बैठकर शिवरात्रि पर इस मानसिक, इस हृदय रूपी आत्मलिंग का पूजन, इसकी पूजा आपको अवश्य ही करनी है, जिससे क्या पता भगवान स्वयं आपके हृदय में प्रकट हो जाए।
जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।